गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। पिछले अध्याय में दर्शाया गया था 10 गात्र से लेकर 12 महीने तक क्रिया करने से गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। कूपे अत्रागेहा वास्य राम्या तीर्थया देवालयस्यप्यः वा गत्वाः मध्यमयामयातुः स्नानः कुर्याद्मन्त्रं कमं कुर्याद्मन्त्रकमहम् अशुचिः भूर्तवः वृक्ष अमूल्यः दक्षिणः भिमुखम् स्थितं कुर्याच्चवेदिकां तत्र गोमयेनोः पलिप्यायतम् तस्याः पर्णेः दर्भमयं स्थापयतं कौशिकं द्विवजं तापधादीयभिर्भयाचर्यं पर्णमे दत्तः सितियं च तद्गृह च ततोः दत्त्वा पिण्डार्थ अकोशं वासनम् तस्योपरि ततः पिण्डं नामहं गोत्रपकलिपतम्। अर्थात कुएं में, तालाब में, बगीचे में, तीर्थ में, स्नान गृह में और मंदिर में मंत्र के बिना ही मध्याह्न स्नान सुबह से 12 बजे तक करें। पवित्र होकर वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके वेदी बनाकर उसे गोमय गाय के गोबर से लीपें, यानी कि गौमूत्र और गाय के गोबर से लीपें। वेदी पर पत्तों का आसन बिछाकर उसमें कुश का कौशिक दिव्यज स्थापित कर जल आदि से पूजन करें और अत्यसी मंत्र कहकर नमस्कार करें। तब उनके आगे पिंड के लिए कुश का आसन दें। तदनंतर उसके ऊपर मृतक के गोत्र का नाम उच्चारण करके पिंड दें। दाधातः तण्डुलपाकेन यौवपिष्टेन वहासुत्तम् उशीरं चन्दनं भीर्गन्धराजं पुष्पं निवेदत्येतं धूपदीपः च नवेदं मुखवास च दक्षिणानं
काकानन प्यासो पात्रम वध्रमान जलांजलनिनम प्रेतयामुका नाम में च मद्दते अमुपतिहष्टु अन्ननम वस्त्रम जलम द्रवयमयन्द्रम वह दियाते चायतः प्रेत शब्देनम यदत्तम मृत सयानन्त्यायाद्यकम। पुत्र पके हुए चावल या जौ के आटे का पिंड दे तथा उसीर के अमूल कनेर चंदन और मोगरा और भृगराज, ये फूल का नाम है मित्रों, कि फूलों को अर्पित करें। धूप दीप नवेद पान सुपारी दक्षिणा आदि भी रखे। कौवे के निर्मित अन्न दूध और जल से भरा हुआ पात्र व एक बर्तन में आरंडी का तेल लेकर कहें, आमुक नाम वाले प्रेत को मेरे द्वारा दिया गया यह श्राद्ध भोग प्राप्त हो। अनन्न वस्त्र जल दिव्य और अन्य जो भी वस्तुएं मृतक के निमित्त प्रेत शब्द से दी जाती हैं उससे मृतक को अच्छे फल की अप्राप्ति होती है। तस्मादादियदियनादो दूधर्वम प्रकाशपिंड्यहं विधानतं योषितं पुरुषस्यायाप्यः प्रेत शब्द समुचाचारे तम प्रथमे हानियायति पंडोहाद्यते विधिपूर्वकं तनेव विधिनानेननं नवः पिंडदानं पिंडनाम प्रद्यापयतं नवमेह दिवस्य चैव्या सपि पिंडया शक्लैर्जरनेम तैलाभ्याडंगम प्रकर्तव्य मृतकस्वर्ग कामक्यामम मृतकस् स्वर्ग काम्याम अतात अते प्रथम दिन से सप्पी डंडी विधान के पहले तक मृत स्त्री या पुरुष को प्रेत कहकर पिंड दे। प्रथम दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि से 9 दिन तक 9 पिंड दें। 9वें दिन सभी संगोत्रियों को मृतक के लिए स्वर्ग की कामना से तेल मालिश करनी चाहिए। बाह्यासनात्रवाह अग्रहत्वाह चा दुर्वालाजा समन्य नियमवन्तम अग्रतः प्रमन्दाः कीर्तवः अस्मागच्छयन्न मृतलालयम् दुर्वावत्तम कुलवीर्यस्तेह लाजः इव विकासतः एम मुक्तवाः अत्यजेदं मगेहा लाजानं दुर्वाशं नियवातनं दशमेशहानिः माशनं पिंडद्या दधातं खागेश्वरं माशेरणं मत्तानिषेधा धाद्रम कलोह नः पैल पैत्रक्रम। अन्य लोग स्नान करके अध्रुवा दूब और खीलों को हाथ में लेकर स्त्रियों को आगे करके अमृतक के घर जाएं। वहां जाकर ऐसे कहे, अध्रुवा के सामने तेरे कुल की वृद्धि हो और खीलों के असमान कुल विकासित हो। ऐसा कहकर उसके घर में खील तथा दुर्वा को बिखेर दे। एक गरुड़ 10वें दिन मास के पिंड ना देकर उड़द का पिंड दें, क्योंकि कलयुग में अमास से पितरों का श्राद्ध नहीं होता है, लोग करते हैं। 10वें दिवसे छोर बांधवानः च मुंडनानं क्रिया कृत्वम् सूतशयाप्यः पुण्यः मुर्डन्नमाचरेतं मिष्टान्नैः भोज्यदेकं निदेश दिनेश्वः दशसु अदीर्जनं पार्थेतं प्रेतमुक्त्यं चाहरिं
ध्यात्वा कृतांजलि हम अत्यसी पुष्पश डाकट संहापितवाश माचयोतम ये नमस्यान्तिहा गोविंद नहातेशः विधात्या भयम अनादि अनिध्यनो देव षण्डख चक्र गाधार अक्षया अपिंडरी काच प्रेत मोक्ष परदोहा भवा। 10 दिन तक पुरोहित को अस्वादिष्ट भोजन कराए और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान करते हुए प्रेत को मुक्ति के लिए पुरोहित से हरि कृपा हेतु स्तुति करने का आग्रह करें। अतासी पुरुष के समान शोभा वाले पीताम्बरी धारी पीला वस्त्र गोविंद को जो नमस्कार करते हैं उनको अभय नहीं होता है। जो आदि अंत से रहित हैं, शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए हैं, कभी नष्ट नहीं होने वाले कमल अर्थात नाद काल शक्ति व सौंदर्य के असमान नेत्र वाले भगवान विष्णु अप्रेत आत्मा को मोक्ष देने वाले हों। इति असंप्रार्थना मंत्रम श्राद्धनन्त्या प्रत्यहन्नः पठेते स्नात्वा गत्वा गृहात् दत्वा गोग्रासम भोजनम अचरेतम। इस प्रार्थना मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। इसके बाद स्नान कर अब गोग्रास दे और स्वयं भी भोजन करें। अनादि निधनो देवा अनादिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षवय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष परदोहा भवहा। गुरु पुराण सारोद्वार हिंदी टीका का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अथ द्वादश अध्यायम यानी कि अब 12वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे। एकादश कर्म दान विशुद्ध सग्र उत्तम शोषणसी आदि का अवर्णन। गरुड़ उवाच एकादश दिन श्यापिहा विधिया ब्रूहिया सुरेश्वर वीरशोतसग्रह विधानम आचावदम्यम जगदीश्वरम। गरुड़ बोले हे आसुरेश्वर एकादश 11वें दिन के कर्म की विधि बताइए। हे अजगदेश्वर पुरुषोत्तम विश्वोत्तक सग्र का विधान भी मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच भगवान श्री विष्णु नारायण ने ज्ञान प्रदान करते हुए कहा एकादशे साह्यम गंतव्यम प्रातरेव जलाशयम औध्रवा देह्य क्रिया सर्वा करणीया अपर्यतनं निमंत्रयेदम ब्रह्मर्यक्षच्च वेद शास्त्र प्रायणम प्रार्थेतम अप्रेत मुक्तिया च नमस्कृत्य कीर्तांजलियम स्नानं संध्यादिकम् कृत्वा हार्चार्यस्य प्रिया शुचिया भर्वतः विधानम् अविधिवत्तः कुर्यात् एकादश दिनोऽनि चितम् आमन्त्रम् आमन्त्रकारेक्षुद्रम् दशः अन्नाम गोत्रतः एकादशे असहीनम् अप्रेतस्य दधाः अत्यपिंडम समंत्रकम। भगवान बोले 11वें दिन प्रातः काल जलाशय के पास जाकर यत्न पूर्वक परलोक संबंधी सभी क्रियाएं करे। अवेद व शास्त्र के विधान पुरोहित को निमंत्रण देना चाहिए तथा करवध्र नमस्कार करते हुए अप्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आचार्य पुरोहित भी स्नान
संध्या आदि कर्म से पवित्र होकर विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया कराएं। 10 दिन तक नाम गोत्र से ही आमंत्रिक बिना मंत्र के श्राद्ध करके 11वें दिन प्रेत को मंत्र सहित पिंडदान दें। स्वर्ण कार्य दिवेशणुहम ब्राह्मणा रौप्यंक तथा रुद्रस्ता ग्रम्यम कार्यो नमो लोमय खगम पक्षिच मेहा अविष्णु क्लंस गंगोदक सम विनतम तस्य पर्यम नैसे देशणु अपीत वर्णन स्तीर्णम अवेष्टतम पीत वस्त्रेणम हावेष्टितम महापूर्वे हातु ब्राह्मण कलशम क्षीरोद्रकस अममंत्रम ब्राह्मण स्थापन स्थापये तत्र सवेत वस्त्रम वेशितम उत्तराश्यम रुद्रकुंभा पुरेतम मधु संप्रीशम श्रीरुद्र स्थापये तत्र रक्त वासेत्रम वेष्टतम। हे गरुड़, स्वर्ण को विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा प्रतिमा, तांबे की रुद्र प्रतिमा और लोहे की यम प्रतिमा बनवाएं। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित विष्णु कलश रखे, उसके ऊपर पीला वस्त्र लपेट कर विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल सहित ब्रह्मा कलश रखे, उसके ऊपर सफेद वस्त्र लपेट कर ब्रह्मा की प्रतिमा स्थापित करें। उत्तर दिशा में शहद तथा घी सहित रुद्र कलश रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र लपेट कर रुद्र की प्रतिमा स्थापित करें। दक्षिणास्यः अयम घट्टमिन्द्रोदका समवान्वितम् यम घट विन्द्रोदक असमान्यवत्तम। बहुत सुंदर। कृष्ण वस्त्रेणम सवेष्टत्यहम तसोपरि यम नयासेतम मध्ये तु मंडलम कीर्तवः स्थापयेतम कौशिकम सुतः दक्षिणाभि अमुखोः भूत्वः पश्यन् वेयन् च तर्पेयतम विष्णु विद्या सिंहम धर्म वेद मंत्र सच्चम तर्पयेतम होम कीर्तवः आचरेतम साचक चाचक्षर विद्रम 10 घटादिकम। दक्षिण दिशा में वर्षा के जल सहित यम कलश रखे, उसके ऊपर काले वस्त्र लपेट कर यमराज की प्रतिमा स्थापित करें। बीच में मंडल बनाकर कुश का पुतला स्थापित करें और दक्षिण की ओर मुख कर अपशव्य दाई तरफ जनेऊ करके जो सदैव बाएं कंधे पर रहती है होकर तर्पण करे। ब्रह्मा विष्णु शिव इन सब देवों को वेद मंत्रों तथा जल से तर्पण करे तथा अग्नि में हवन कर बाद में 10 घट का श्राद्ध करें। गोदान चाह ततोहा ददाति पितॄणाम तारणाय वयम गौरेशा हि मया दत्तः प्रीतिः तेषस्तुहं माधवम् उपभूकत्वं हतुः तस्यास्या दुआ शस्त्र भूषणवानं घित्रपूर्णं कांस्यः पात्रं सप्त धान्यनं दयापि सततं तिलाः धाष्टः महादानं मन्तकाले अन्नः चेतकृत्रं सयासं पीमेह सयास अमीपेहम मध्यर्तवेत दानम तस्याम प्रदापयतम। इसके बाद पितरों के उदार हेतु गाय आदि बहुमूल्य वस्तुओं का
दान करे और कहे यह गाय मैंने आपकी प्रीति हेतु दी है। हे माधव आप प्रसन्न हो। जीवन काल में मृतक द्वारा प्रयुक्त वस्त्र आभूषण वाहन तथा घी से भरा हुआ कांसे का बर्तन एवं उसको प्रिय सभी वस्तुएं तथा 7 अनाजों का दान करना चाहिए। अंतिम समय में जिसने तिल आदि 8 महादान नहीं किए वह सब सैया के समीप रहकर दान करें। प्रेतस्य प्रतिमा युक्तः सर्वोपकर ऋणवीर्तं वेतसैहा मयः होर्ष्यं महोर्षः तुम्भ्यः विप्रं निवेदिता इत्याचार्यणं दातव्यः ब्रह्माण्यं कुटुम्बिन्यं तत्प्रदक्षिण्यं कीर्त्या परिणं प्रत्यं विश्यजतेयम् एवं सय्या प्रदोनिनं महाश्राद्धनेनं नवकादीनां वीर्षुहत्सग्रं विधानिनं प्रेतो अयातिः परम्परागतिमम् एकादश्या सन्ध्यानं विधिना अवीर्षुता सग्रह समाचरेतं हीनः डग्गः रोणिनं रोगीणं बालं तया कत्वा कुर्यात सल्लक्षणम्। हे अविप्र मैंने प्रेत के निमित्त प्रतिमा सहित असंपूर्ण सामग्री व वस्त्र आदि से युक्त यह प्रेत सैया आपको निवेदित की है। इस प्रकार के वचन बोलकर ऐसे आचार्य पुरोहित को सैया दान करे जिसकी गृहस्थी हो तदो उपरांत उसकी पदक्षिणा कर उसे नमस्कार करे। इस प्रकार सैया दान तथा 9 दिन के पिंड दान देने और विश्वोत्तक सग्र विधान से प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। 11वें दिन विधि पूर्वक विश्वोत्सग्र करें किंतु वह वर्ष बैल अंगहीन रोगी अल्पायु ना हो और अच्छे लक्षणों से युक्त हो। ऐष्टव्यायम महाव्यहम व्याव्याह पुत्रम यदेको अस्प्यः ज्ञाम वृजितम गौर्य विवाहितम कन्या नीलम वह वीर्ष अमृतुषर्जेतम एकोदशे साहीनम संप्राप्तेयम वीर्षलाभो भवेद्यादियम दर्भया पिष्टयस्तु संपादम ताः वीर्षं मोचयेदम बुधम वीर्षोत्सग्रम सज्जरन्न विलयन्न विष्णुलाभम कथक अच्छन। मित्रों बहुत सुंदर श्लोक है। अवीर्षोत्त सज्जन अविलायम वीर्षलाभम कथ चलचनम मृत्तिकाभूष्टुहम दैर्भ्यवा वीर्षम कीर्तवः विमोचयतम। मनुष्य को बहुत सी संतान की कामना करनी चाहिए जिससे उनमें से कोई एक पुत्र तो गया तीर्थ जाकर श्राद्ध करेगा या गौरी का कन्या से विवाह करेगा अथवा नील वर्ष का विश्वोत्संग करेगा। यदि एक दस सहा के दिन बैल उपलब्ध ना हो तो कुश या जौ आदि के आटे या फिर मिट्टी का बैल बनाकर उत्सर्ग करें। रौर्वादेशु हम यहा के चित्तम पच्यन्ते यस्य हम पूर्वजा विशोत्सग्रिणं हतानं सर्वास्तारं येदं येदेकं विशास्तिनं तस्मतः अविर्तमिय मुक्त्यार्थं विषयंगं समाचरेतं यथोक्तेन विधानेन कुर्यातं सर्वः प्रयतन्नन्तः गिरणाः
ग्रहाणाः स्थापन्नः कीर्तवः तत्न मंत्रः स्तुः पूजनम होम कुर्यादम यथा शास्त्रम पूजेयेदम विर्षमांत्रम वंत सन्न वंत सिया समान्ययम वदनीयातम कडंकणम तयो व्यवाहोनम विधानम सतम मार्योपैतम तदा। जिसके अपूर्वज रौरव आदि नरकों में है उनके लिए विश्व तक सग्र करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए विश्व सग्र करें, वह कहे हुए विधान के अनुसार प्रयत्न पूर्वक करें। ग्रहों की स्थापना कर उनके मंत्रों से पूजन और शास्त्रीय विधि से हवन करें तथा वृष की माता गाय का पूजन करें। वहाँ वत्स बछड़ा और बछड़ी को कंकणन बांधकर अविवाह विधि से स्तंभ खूंटी में बांधे। स्नानम प्रिय चच्चः विषम वतिंस्यः रुद्र कुंभोदान केनम चाह गंधमाल्य चच्चम संपूज्य कार्ये चच्चः प्रदक्षिणम त्रिशूलम दक्षिणे पार्श्वेरम वाम्यम चक्रम प्रदापयेतम ता विमुच्यान्मंजलियम वेद्यवाह पठेनम मंत्रम मिमम सूतः धर्मस्ततम विश्वरूपेणम ब्राह्मणः निमित्तम पुरः तवोत सग्रम प्रदानिनम तार्यसवम भवानम वात्यम इत्यम मंत्रानन मस्कीर्त्यम वश्यम वतस्यम सम्मुत सग्रजेतम वर दोषहम सदा तस्य प्रेत मोक्ष ददाम्यः च। अर्थात रुद्र घट आदि से वत्स और वत्सी को स्नान कराकर गंधा छत रोली चावल और माला से पूजन करें। पद्रक्षिणा करें। वृक्ष के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल और बाएं पार्श्व में चक्र का चिन्ह कर उसे मुक्ति करने के पहले मुक्त करने से पहले पुत्र हाथ जोड़कर इस मंत्र को पढ़े। तुम वृक्ष रूपी धर्म हो जिसे ब्रह्मा ने रचा है। तुम्हारे उत्सर्ग से मेरा भव सागर से उद्धार होगा। इस मंत्र से नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़ दे। ये गरुड़ जो ऐसा करते हैं मैं उनको सदा वरदान और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। तस्मादेशं प्रकर्तव्यः सत्ततं फलं जीवतो भवेतः आपुत्रमस्तु स्वयं कीर्तवः सुखं याति प्रागातिं कार्तिकादोः शुभे मासः चौत्रायण गेहारवोः शुक्ल पक्षया सत्थवः कृष्णया द्वादश्याद्यम् अतिथ्योः तथा ग्रहण आदित्येयं चैव पुण्यतीर्थ्य सच्यन दुर्येमं विश्ववद्दित्ययं चाप्यं विश्वतः सग्रं समाचरेते। अतः विश्व तक सग्र अवश्य ही करना चाहिए। विश्व तक सग्र जीवित अवस्था में करने का भी वही फल होता है। पुत्र रहित मनुष्य को समय ही विश्वोत्त सग्र करना चाहिए जिससे वह सुख प्राप्त कर परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक आदि शुभ माह में और सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि में सूर्य या चंद्र ग्रहण में पुण्य तीर्थ में विषुवत संक्रांति में आयन संक्रांति में विश्व तक सग्र करना चाहिए। शुभे लग्ने मुहूर्ते अचा शुचो देशे समाहितम
ब्राह्मणः तुह सम्माह्यं विद्यगं शुभलं लक्षणं जैप्य होमस्तथा दानयं परकुयाद्रेहं शोधनं पूर्वत्य सकलं कीर्त्या कुर्यान्नद्रोमादिलक्षणं सालग्राम चाह संत्राप्यहं वैष्णव शर्धमाचरेतं आत्मश्रादं तत् कुर्याद धादान दिव्यजनम नेहम। शुभ लगन अशुभ मुहूर्त तथा पवित्र स्नान में शुभ लक्षणों वाले विधि के ज्ञाता पुरोहित को बुलाकर विश्वोत्सर्ग करे, जप हवन तथा दान आदि से शरीर को पवित्र करे और पूर्वोक्त विधि से हवन आदि कर्म करे। शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे, वैष्णव श्राद्ध करे, उसके बाद स्वयं का श्राद्ध कर पुरोहित को दान दे। एवं यहाँ अकुरुते पक्षिणम पुत्र श्यापिहम पुत्रवानम महास्वर्काम फलम तस्य विश्वोत्सर्गम प्रजायतम पुत्र भावे तो पत्निया सय्यादम दोहित्रोह दोह्यताप्यवः पुत्रेषु विधामनाश्योहम विष्णम न्यायनम कार्यतम एवं कीर्तवः विश्वता सग्रम कुर्याक्षणम मद्राण्यम वृष्णम सोषड्डम षोडशः सपीडीकरणः अदवाक्रम मदत् तदाम अकथयाम्यते स्थाने द्वारे धर्म मार्गयम च चिताया सौहस्तकेयम हस्त्य सचयननयः षष्ठः दश अपिंडः दशाहिलंकहम। हे गरुड़ पुत्रवान अथवा पुत्रहीन जो भी विश्वोत्सर्ग करता है उसको सभी मनोवंचित फल प्राप्त होता है। पुत्र के अभाव में विश्वोत्सर्ग यानी कि 1 वर्ष में जो मृत्यु जिसकी हो चुकी थी उसके लिए मनोकामना पंडित को बुला के करना चाहिए, हवन कराना चाहिए। श्राद्ध तो कराते हैं, हवन भी साथ में कराना चाहिए। तो इसी की इसमें भाव दिया हुआ है कि विश्वोत्सर्ग मतलब जो 1 वर्ष के बाद भी उसको कार्य करना चाहिए। करने में पत्नी अधिकारिणी होगी अथवा पुत्री का पुत्र अधिकारी होगा अथवा पुत्री भी मतलब जिसका पुत्र नहीं है पुत्री भी उस कार्य को कर सकती है। पुत्री भी अधिकारिणी होगी। पुत्रों के होते हुए दूसरों द्वारा विश्वोत्सर्ग नहीं किया जाना चाहिए अर्थात उन्हीं को करना चाहिए। इस प्रकार विश्वोत्सर्ग कर सपिंडीकरण से पहले 16 श्राद्ध करें। वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मृत्यु स्थान में दरवाजे के पास आधे मार्ग पर चिता पर मृतक के हाथ पैर और अस्थि संचय के समय ये अच्छे पिंड देने चाहिए। 10 ग्रात के 10 दिनों तक एक एक पिंड सहित 16 पिंड देने चाहिए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। मित्रों भक्तों एक बार प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। मित्रों अब प्रेम से प्यार से तहे दिल से एक बार बोलिए, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण जी की जय, राधा माँ की जय। और प्रेम से बोला एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे भक्तों बहुत सुंदर गरुड़ पुराण का अमृतपान करा रहे हैं आपको। मित्रों हम आपसे आग्रह
करते हैं, आग्रह विनती करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यहाँ कलयुग के वासी है जो तरना चाहते हैं, भवसागर को पार करना चाहते हैं, तो इस अमृत पान को सुनना देखना मत भूलिए। प्रेम से बोलो नारायण नारायण।